चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ना। तो किनका रह गया? चलो भाई, हाँ जी प्रियांशु बताओ एक क्वेश्चन, या प्रीतिका का एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आते हैं ना, इन्होंने पहले भेजे थे। तो क्या है यहाँ पे? सर और एक सेकंड के लिए फास्ट स्लाइड एक बार दिखाइए ना। ये वाला। हाँ हो गया। है और क्वेश्चन भाई किसी का? ये प्रीतिका पे क्वेश्चन है, देखो क्या पूछना है इसमें। एक क्वेश्चन इनका बता देते फिर देखते हैं। थर्ड नंबर, तो ये जो थर्ड नंबर यस है सर। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल हैविंग फॉलोइंग पीडीएफ। ओके, सो एक्स का पीडीएफ दे रखा है आपको 1/पाई एक्स प्लस पाई/2 सर वो एक्स। यूनिफॉर्म माइनस पाई/2 से पाई/2 है, वो उन्होंने गलती से सीडीएफ लिख दिया। अच्छा वैसा है क्या? फिर तो हाँ वो, तो अभी हाँ ना ये सीडीएफ लिख दिया है। अच्छा वही तो ये क्योंकि पीडीएफ होगा ही नहीं, इंटीग्रेट करने वन नहीं आएगा है ना। तो ठीक है, मतलब इसका मतलब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म -पाई/2 से पाई/2 है ना। इसका गलती हो जाती है फिर बच्चे परेशान हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो एक्स है यूनिफॉर्म -पाई/2 से पाई/2 और डिफाइन अ न्यू सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई आई। सो वाई आई है 4 जब मॉड ऑफ cos x लेस देन इक्वल टू 1 है ना, और बाकी ज़ीरो है। ठीक है, और वाई आई ज़ीरो है अदरवाइज। ठीक, तो क्या पूछ रहा है आपसे? पूछा फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? आप सर वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे? तो आसान है ना। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बीइंग 4 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बीइंग 0, ये निकाल लोगे आप? तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ cos x बीइंग 1 लेस देन इक्वल टू 1, यही ना, ये निकाल पाओगे? तो आसान है। हाँ सर, इसकी वैल्यू ग्राफ से 1 आएगी ना? नहीं, एक चेक कर लेता हूँ रुको। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी cos x की वैल्यू -1 से 1 में। अच्छा, ओह, तो ये तो इसने ऐसा फिक्स कर दिया कि कोई बात नहीं। तो कितना आ गया? 1 आ गया। cos तो -1 से 1 में ही होगी, और ये -पाई/2 से पाई/2 ले लो तब भी क्या ही दिक्कत है ना। ये है -पाई/2 से पाई/2, तो ये है कि पूरा वैल्यू लेकिन cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है? मतलब ये पूछ रहा हूँ cos की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में कितनी आएगी? cos x की वैल्यू यहाँ पे अगर x की वैल्यू -90 और +90 में है, सो cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? cos तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट में ही पॉजिटिव होता है ना। सर इस वैल्यू को नंबर लाइन पे नहीं देखेंगे? हाँ नंबर लाइन पे देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्स एक्सिस पे? हाँ तो ऐसे देख लो, मैं तो वो क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख लो। चलो, तो यहाँ पे 0 पाई/2 -पाई/2, सो यही तो होता है ग्राफ इसका कॉस का। यस सर। हाँ, तो इसमें मेनली कह रहा है कॉस -1 से 1, तो 0 से 1 में होगी। हाँ तो 1 आ गई ना, 1 आ गई आपके आंसर ना, ये कह रहे हो आप? यस सर। हाँ ठीक है, क्योंकि क्योंकि इनवर्स लोगे तो क्या ही आएगा। मॉड नहीं सर, कॉस, नहीं सर, मतलब -पाई/2 से पाई/2 तो 0 से 1 रहेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, बाकी पार्ट गायब हो जाएगा। मतलब हाँ इसको हम तो ऐसा, 1। है ना, बाकी पार्ट 0 हो जाएगा ना। जैसे आप तो ऐसा कर हाफ सकते होगा हो ना। -1 से 0, और प्रोबेबिलिटी cos x 0 से 1, यही ना। तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो गई और ये प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, आएगी देखो। इसका जब हम इन्वर्स इमेज लेंगे, जब इसका हम इन्वर्स इमेज लेंगे, कॉस इन्वर्स लगाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से 1 में है। कॉस का रेंज क्या होता है? 0 से पाई ना, कॉस इन्वर्स का रेंज। पॉजिटिव आ रहा है ना।
यहाँ हाँ पर तो पॉजिटिव आ रहा है, पर मतलब x का तो पॉजिटिव आ रहा है, पर वहां पर तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो हाफ नहीं होगा? वही देख चेक कर रहा हूँ, वही देखो यहाँ पे 0 से 1, -π/2 से π/2 में हमें पहले यहाँ पे पहले पहला क्वेश्चन ये है कि हमें x का रेंज निकालना होगा। तो अगर cos की वैल्यू cos x की वैल्यू -1 से 1 में है, -1 से 0 में है, तो ऐसा कोई एंगल है इसमें जहां -1 से 0 हो जाए? कोई एंगल तो नहीं है, ये तो 0 है प्रोबेबिलिटी। मतलब -90 से +90 में cos की वैल्यू 0 से 1 होती है, और यहाँ पे cos 0 से 1 है, तो इनवर्स इमेज क्या होगा इसका? चलो दूसरे तरीके से सोचो, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेके सोचो तो क्या होगा? तुम कॉम्प्लीमेंट लेके सोचो, चलो मॉड cos x मोर देन 1, यही कॉम्प्लीमेंट है ना जी। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी cos x इज मोर देन 1 और cos x इज लेस देन -1, बट ऐसा पॉसिबल है? मैं कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक। सो अगर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो cos x मोर देन 1, इसका कॉम्प्लीमेंट यही होगा ना, मॉड cos x। सो मॉड cos x मोर देन 1 हो सकता है? खुद सोचो तुम। हाँ जी अर्का, तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे थे ना। तो ये तो समझ रहा कभी, हूँ। ये तो 0 आ गया और ये भी 0 ही आना पड़ेगा, क्योंकि cos तो -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कवर कर लेगी, नहीं ये -π/2 से π/2 पूरी वैल्यू कवर कर लेगी, तो ये 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि y जो है y की वैल्यू 4 की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मतलब y इज अ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एट 4, यही मतलब है। तो अभी सीधा सीधा आता हूँ एक बार फिर से क्वेश्चन पे। तो x में ये था कि x वाज -π/2 टू π/2 और y की वैल्यू 4 होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ये आपको दे दिया, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है बताओ। अब ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, अभी हो पाएगा? i फ्रॉम 1 to n दिस कन्वर्जेस, प्रोबेबिलिटी बोला ना, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कन्वर्जेस टू ई वाई, और ई वाई तो 4 आना है। एक मिनट, y 4 था ना? चेक करो भाई, कहाँ डाउट है अब? पहला पार्ट तो ओके है, पहला पार्ट तो 2 बोल रखा है इसने, तो ये गलत है। तो y अगर 4 है तो रूट y क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट y इज 2 बीइंग 1, तो समेसन रूट अंडर वाई आई 1/n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 2। फिर आगे इसने दे रखा है y(i²), कहाँ डाउट है? तुम्हें समझ आया भाई वृत्ति का, इसमें क्या डाउट है बताओ? ये सर आ तो गया, मतलब आंसर में ऑल ट्रू है, ABC। नहीं तो इसने गलत लिख रखा है ना शायद, सही है। अब हमारा तो 4 आया। यस सर। हाँ तो उसने गलत लिख रखा है ना, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो जाते हैं, कोई कैलकुलेशन में उसने मिस्टेक किए होंगे, बट देख लो आप जो सेकेंड वाला सी वाला पार्ट है, तो इसमें 1/n समेसन yi², तो ये है, तो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू EY², और चूंकि y तो डिजेनरेट है तो y² 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर 16 आएगा, 16 हो जाएगा, देख लो। तो क्योंकि वेरिएंस तो 0 है ना, और मीन ये है, तो EY² मीन प्लस वेरिएंस, मीन स्क्वायर ना, मीन स्क्वायर प्लस वेरिएंस, मीन 0 है तो मीन 4 16, हाँ ठीक है। सो कन्वर्जेस टू 16, और बाद में जो 2/n वो 0 पे जाएगी, E/n² वो भी 0 पे जाएगी, तो इसका आंसर 16 होगा। तो उसने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, इसलिए नंबर इधर उधर हुए हैं, ठीक है ना, बाकी सही है। तो आपने जो किया वो सही है, ठीक है। सर मैंने